बच्चों ने अपने पिता को जलते देखा, औरतों ने अपने भाइयों को, अपने पति को मरते देखा और कई परिवारों के तो वंश खत्म हो गए। उसने एसजीपीसी को खत लिखकर विरोध जताया मनमोहन सिंह की तस्वीर के मामले में। उसका कहना है, जून 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। मकसद क्या था? मकसद था, नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर। आज बात करेंगे उस खास खबर की जो जुड़ी है एक बेहद खास समुदाय के बेहद खास शख्सियत के नाम से। भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब सिख समुदाय के गौरव माने जाते हैं। बेशक शायद यही वजह है कि सिखों की प्रमुख धार्मिक संस्था एसजीपीसी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर में मौजूद सेंट्रल सिख म्यूजियम में मनमोहन सिंह साहब की तस्वीर लगाने का फैसला लिया था। फैसला क्या लिया, तुरंत विरोध हो गया। विरोध का ऐसा असर देखिए कि एसजीपीसी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, रोकना पड़ा। आरोप लग रहे हैं एसजीपीसी पर। क्या आरोप लग रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर के सामने एसजीपीसी झुक गई। अगर आरोप में दम है तो आखिर क्यों? क्या बात है इसके पीछे? मनमोहन सिंह साहब का विरोध भला कौन कर सकता है, क्यों करेगा? वो कैसी शख्सियत थे, सब जानते हैं। विरोध की वजह जानने के लिए इसकी जड़ तक पहुंचना होगा हमें। हो सकता है इतिहास के वे पन्ने आपके जख्मों को हरा कर दें। इस एनालिसिस को अंत तक देखिएगा, गौर से सुनिएगा। इतिहास की जानकारी हम सबको होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक बटन जरूर दबाइए और हाँ, वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है। चलिए चलते हैं साल 1984 की तरफ, 1984 की तरफ। एक ऐसा साल जो हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ एक साल भर नहीं है, बल्कि एक जख्म बनकर दर्ज है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले दंगे, सिख दंगे, जिनमें हजारों सिखों की जान चली गई, हजारों सिखों की हत्याएं की गई। सवाल यह है कि इतने सालों बाद भी क्या सिख समुदाय उस घाव को भूल पाए हैं? और क्या भारत ने उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया है जो उसे निभानी चाहिए? आइए सबसे पहले इतिहास के पन्ने पलटकर जानते हैं क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक लाइन में, जून 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। मकसद क्या था? मकसद था अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में मौजूद भिंडरावाले और उसके हथियारबंद समर्थकों को वहां से बाहर निकालना। पर जो हुआ वो सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, उसे धार्मिक भावनाओं की हत्या कही गई। सेना ने हेवी मशीन गन जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। गोलियों की आवाजें हरमिंदर साहिब की पवित्रता को छलनी कर गई। उन दिनों, ध्यान दीजिएगा, उन दिनों भारत खालिस्तानी आतंकवाद से गुजर रहा था। आप हम सब में से कई लोग होंगे जो उस दौर के गवाह होंगे, और जो उसके बाद जो पीढ़ी आई, अगर वो नहीं जानते हैं तो इतिहास पढ़ें, किताबें पढ़ें और डॉक्यूमेंट्रीज देखें और गूगल में जाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ी खबरों को पढ़ें। हमें इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। वो दौर खालिस्तानी आतंकवाद से गुजर रहा था भारत। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या फिर कर दी गई। उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने अपनी बंदूकों की गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया था। कई लोग इस घटना को ऑपरेशन ब्लू स्टार का जवाब कह रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उस हत्याकांड के बाद जो हुआ, वो एक सोची समझी हिंसा थी और यही अदालतों में साबित भी हुआ, साजिश। दिल्ली समेत कई शहरों में सिखों को पहचान के आधार पर मारा गया, उनकी हत्याएं की गई, उनके घर जलाए गए, गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया। कांग्रेस नेताओं पर उंगलियां उठी। सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जैसे नाम सामने आए, सबके सामने हैं, दोषी करार दिए गए और कुछ केसेस अभी भी चल रहे हैं। 3 दिन तक राजधानी जलती रही। देश के कई अन्य इलाकों में भी हंगामे होते रहे, दंगे होते रहे। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस पर यही आरोप है। इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी।
राजीव गांधी का एक बयान आया था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, जो अब भी सिखों को हमेशा तीखे शूल की तरह चुभते रहेंगे, भविष्य में भी चुभते रहेंगे। जिसमें उन्होंने कहा था, क्या कहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा शब्दों को। जब बड़ा पेड़ गिरता है तब धरती थोड़ी हिलती है। बड़ा पेड़ यानी इंदिरा गांधी। सिख दंगे से जुड़े केस सालों तक खींचते रहे अदालतों में। कुछ दोषी बरी हो गए, कुछ मर गए, कुछ को उम्र कैद मिली, लेकिन जो हजारों पीड़ित परिवार थे उन्हें क्या मिला? एक मुआवजा, एक माफीनामा, या सिर्फ वादे और राजनीतिक बयानबाजी? बहरहाल, आइए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख दंगे की बुरी तस्वीरें हमें ताजा कर दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब देश के पहले सिख प्रधानमंत्री, लगातार 2 टर्म पीएम रहे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के मुखिया थे। उसी कांग्रेस पार्टी से, फिर से ध्यान दीजिएगा, उसी कांग्रेस पार्टी से जिस पर 1984 का सबसे बड़ा दाग है। भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब खुद दंगों के वक्त सत्ता में नहीं थे, लेकिन अतीत में उन पर सवाल जरूर उठे कि सिख होने के नाते क्या यह उनका कर्तव्य नहीं था कि वे पार्टी को उसका अतीत याद दिलाएं। हो सकता है आप में से कई लोगों को ध्यान हो कि साल 2005 में उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा जरूर था, ये कहा था, 1984 का जो कुछ भी हुआ वो देश के लिए शर्मनाक था, मैं माफी मांगता हूं। ये मनमोहन सिंह साहब का संसद में बयान था। लेकिन ये माफी थी या मजबूरी? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस समय कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपी की सरकार, उसकी कमान सोनिया गांधी के हाथ में थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह साहब, जिन्हें कठपुतली कहा जाता था। यह सवाल आज भी बहस का मुद्दा बनता नजर आ रहा है। हाल ही में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने सिख संग्रहालय में, म्यूजियम में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की तस्वीर लगाने का फैसला किया। इस फैसले पर तुरंत सवाल खड़े हो गए। एक नया विवाद शुरू हो गया। पटियाला जेल में बंद बलवंत सिंह राजवाना, जिसे 1995 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह की हत्या के केस में दोषी ठहराया गया, उसने एसजीपीसी को खत लिखकर विरोध जताया मनमोहन सिंह की तस्वीर के मामले में। उसका कहना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस पार्टी के प्रधानमंत्री थे जिसने सिखों का नरसंहार कराया। उस पार्टी के ऐसे आदमी की तस्वीर शहीदों और सिख गौरव के म्यूजियम में कैसे लग सकती है? अब सोचने वाली बात यह है, क्या यह विरोध जायज है? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बेशक सिख समुदाय के गौरव माने जाते हैं, लेकिन विरोध जिस बात के आधार पर हो रहा है, उसे देखते हुए यह मामला थोड़ा पेचीदा जरूर हो जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक विद्वान, ईमानदार छवि वाले नेता माने जाते हैं, ये सभी जानते हैं और मानते भी हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में, यानी कि 2 बार प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कभी भी कोई भी कट्टरपंथी बयान नहीं दिया। उन्होंने माफी भी मांगी थी इस मामले, पर सवाल ये नहीं वो खुद दोषी थे या नहीं। सवाल ये है कि क्या एक सिख होकर वो उस पार्टी का चेहरा बने रहे जिसने सिखों को सबसे बड़ा दर्द दिया, और वो पार्टी को बोल भी नहीं पाए इस मामले में। वहीं पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजवाना के विरोध पर आखिर एसजीपीसी ने अपने फैसले पर रोक क्यों लगा ली? दरअसल बलवंत सिंह राजवाना के समर्थक उन्हें सिख कौम का सच्चा सपूत मानते हैं, ऐसा बताया जाता है, जिसने अत्याचार का बदला लिया, पर कानून उन्हें एक हत्यारा मानता है। हत्यारा है वो। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि बेअंत सिंह को टारगेट किया था उन्होंने, क्योंकि पंजाब में फर्जी एनकाउंटर, सिख युवाओं की किलिंग्स और दमन का चेहरा थे, ऐसा उसका कहना है। ये आरोप थे, जो बातें खबरों में आई। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या बलवंत सिंह राजवाना की राय वाजिब है? क्या वो आज भी उस गुस्से की आवाज हैं जो 1984 के बाद सिखों में सुलग रही है? आइए एसजीपीसी पर गौर करते हैं। एसजीपीसी को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था माना जाता है, और है भी, लेकिन उसके फैसलों पर अकाली दल का असर, राजनीतिक समीकरण और इंटरनल फूड को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, खबरें आती रही हैं। क्या एसजीपीसी सिर्फ धार्मिक संस्था है या वो भी राजनीतिक मोहरा बन चुकी है ये संस्था? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की तस्वीर लगाने का फैसला क्या वाकई सिख समुदाय के गौरव को सम्मान देना था,
या एक राजनीतिक संदेश? आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर म्यूजियम में लगाने के फैसले पर एसजीपीसी अडिग क्यों नहीं है? इसके पीछे वो दर्द है जो शायद कोई भी सिख भूल नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी राय लिखिएगा। 1984 सिर्फ एक दंगा नहीं था, वो एक ट्रॉमा था जो पीढ़ियों के जहन में बैठा हुआ है। बच्चों ने अपने पिता को जलते देखा, औरतों ने अपने भाइयों को, अपने पति को मरते देखा और कई परिवारों के तो वंश खत्म हो गए। आज भी दिल्ली के अलावा कई अन्य जगहों में दंगे पीड़ित आपको मिलेंगे। उनसे जाकर मिलिए, बातें कीजिए, तस्वीरें सामने आएंगी। तो क्या ये मुमकिन है कि वो सब भुलाया जा सके? शायद नहीं। मुझे तो लगता है शायद भूला नहीं जा सकता। माफ करना आसान हो सकता है, पर भूलना नामुमकिन लगता है मुझे तो। भारत अगर सच में अपने घावों को भरना चाहता है तो सिर्फ माफी मांगकर नहीं चलेगा। उस राजनीतिक पार्टी को अपना अतीत स्वीकार करना होगा। दोषियों को सजा देना सिर्फ कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज और व्यवस्था की भी है। और सबसे बड़ी बात, सिखों को जख्मी अल्पसंख्यक के नैरेटिव से बाहर निकालना होगा। उन्हें उनकी बहादुरी, बलिदान और देशभक्ति के लिए उनको याद रखना होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की तस्वीर एक म्यूजियम में हो या ना हो, सवाल यह है क्या वो सिखों के जख्मों के साथ न्याय कर पाए? ये सवाल उन पर लगातार लगते रहे हैं। क्या कांग्रेस ने कभी खुले दिल से अपनी गलती मानी? हो सकता है कई लोगों को जेल की सजा काट रहे हत्या के दोषी बलवंत राजवाना की आपत्ति सिर्फ एक कैदी की चिट्ठी नहीं लगे, बल्कि वो एक आवाज लगे, आवाज जो उस दर्द से निकली है जो आज भी जिंदा है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सिख म्यूजियम कौम की सेवा करने वालों को दिखाने की जगह होनी चाहिए, न कि राजनीतिक कैलकुलेशन। खबरों को दुनिया में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्टडी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अमरजीत सिंह का स्टेटमेंट आया जो मैंने एक अखबार में पढ़ा। उसमें उन्होंने कहा है, मनमोहन सिंह साहब उन दुर्लभ शख्सियतों में से एक है जिन पर किसी भी समुदाय को गर्व होगा। उन्हें सिखों की यादगार का हिस्सा होना चाहिए। एसजीपीसी को राजनीतिक दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए। इस मामले में आप क्या कहना चाहिए? ये बातें उन्होंने कही हैं। तो दोस्तों, इसमें पूरी बात यह है कि डॉक्टर अमरजीत सिंह उन्होंने कहा है कि एसजीपीसी को राजनीतिक दबाव के सामने बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो हैं विरले शख्स में गिने जाते हैं और उनको सम्मान मिलना चाहिए और इस म्यूजियम में उनकी तस्वीर लगानी चाहिए। तो आप अपनी राय इस एनालिसिस में जरूर दीजिए। नमस्कार।